लिव्हर रिलेटेड सगळं झालं बस. इलिफंटायटिससाठी मेडिसिन दिली जाते. हत्ती पाय रोगासाठी आपल्याकडं मेडिसिन दिली जाते. चायलोयुरिया वर्ड सुनी की नहीं? यूरिन, यूरिनरी कंप्लेंट में देखो putrid odor urine, mucus in urine, liquid discharge, white, सभी से सिम्टम आप समझ सकते हो अभी क्या होगा. अशा प्रकारे वाचून ठेवा की आउट ऑफ सिलेबस नाही, सिलेबस मेडिसिन आहे. स्टार्टिंग आउट ऑफ सिलेबस हो गया. हाइपर लिपिडीमिया, एक घर में बड़ा या कोई भी रहने दो, मदर रहने दो, फीमेल में रहने दो या फिर मेल कैटेगरी, फुल्ली वर्किंग है, फुल्ली वर्किंग, लेकिन उसको जब भी ऐसा लग रहा खुद को तो घर के लिए थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं तो भी वीकनिंग फील हो रही है, ये चालू हो जाएगा. अब देखो पहले स्टार्टिंग किससे हुई? वीकनिंग. अब वैसा फील होने के बाद मैक्सिमम जनों का ना इमोशंस क्या करेगा मालूम है? ओवर रिएक्ट. जब भी बोलते ना फटफट, उसके लिए वो कैसा करेगा? ओवर एक्सर्शन, ओवर थिंकिंग, सब आ गया अभी. ओवर आपके लिए फिजिकल लेवल पे ओवर ईटिंग, सब उसका बढ़ जाएगा. तो जो वर्ड आएगा ना वो रह जाएगा एक्सेस ओवर. अब ऐसा करने के बाद है ना सडनली अगर लिपिड बढ़ गया, अभी वो डिमांड कर रहा है, अभी वो वीकनेस दूर करने के लिए ट्राई बहुत ट्राई, तब उसको है ना जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, कि कन्वर्ट हो जाएगा हाइपरटेंशन. देखो एक माइनर चीज है, अगर उसको हाइपरटेंशन से पहले समझ में आ गया कि उसको लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से बचा सकते हैं. लेकिन हाइपरलिपिडी का फर्स्ट मालूम हुआ, उसके बाद एक दो महीने बाद एक आधे साल बाद हाइपरटेंशन मालूम हो गया आपको, तो समझ जाओ उसने वो एक पीरियड में क्या किया. और आप क्वेश्चन ऐसा करने वाले हो कौन सी सिर्फ एक्सेस हो रही, तो वो बोलता है सर एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, तो जॉब ऐसा था घर के इस मामले में मैं कम गिर रहा, तो मैं उसको ज़्यादा ट्राई करता, तो एक स्ट्रेस बर्डन आ रहा और हाइपरटेंशन हो गया. तो सिंपल स्टोरी है. जब मेडिसिन काढायला पूर्ण हात पाय गाल, राइट. अब देखो ये दो बदल गया मुझे, इसके अपोजिट किसी को ये नहीं रहेगा, राइट. स्टार्ट विथ अर्ली एज लीडरशिप, कुछ तो भी कम गिर रहा, तो स्ट्रेस से कुछ तो भी एडिक्शन. देखो अभी ना खुद के लिए इमोशन लेवल पे ये होगा, फिर ये होगा, फिर आपको मायोकार्डियल इंफार्क्ट. देखो पेशेंट कैसे आने वाले आपके पास? हाइपरलिपिडी में हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफार्क्ट, हेवी स्मोकर, हाइपरटेंशन, डायरेक्ट इंपैक्ट, राइट. ये जो बुक स्पेशल लोग है, इसका और इसका रिलेशन डायरेक्ट है, राइट. इसका और इसका रिलेशन डायरेक्ट. इनके पहले फिजिकल लेवल पे इनएक्टिविटी का, मेंटल लेवल पे कुछ दे नहीं सकते दूसरों को, इसलिए कुछ जमा कर सकते हैं लिपिड, फिर लगा सकते हैं. थर्ड प्रॉब्लम है ओबेसिटी. अगर बचपन से रही तो उनके लिए कुछ उतना सूट है, जिनको बचपन से कुछ ओबेसिटी है ना, उनको 60 साल में भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं है ना. बहुत सारे पेशेंट हैं
मैं बोलता ना सोच ओबेसिटी पेशेंट में देखे समझो हार्ट प्रॉब्लम कब आ रही उनको, जिनके बचपन से ओबेसिटी है ऐसे लोगों को तो मैं अभी भी देखता हूँ, पूछता हूँ उनको, जैसा अमोनियम हो गया, बहुत सारे मेडिसिन है, उनको बिल्कुल एट द लास्ट एज तक उनको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन लास्ट एंडिंग में उनको प्रॉब्लम चालू होता है सडनली। वो ओबेसिटी फैक्टर है लेकिन साइलेंट किलर, इसलिए उसको ना कैसे में देखो बहुत अच्छा वर्ड यूज किए, वो दोनों भी छोड़ दो। अब ये इसको तो बता दिया मैंने, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस वर्सेस हाइपरटेंशन, ये स्पेशल हो गया था। और ये हमेशा पूछ लेगा कि पहले हाइपरटेंशन और उसके बाद डायबिटीज, या डायबिटीज फिर हाइपरटेंशन। अगर समझो किसी को पहले डायबिटीज है और उसके बाद हाइपरटेंशन हो रहा, ये वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है या इंसुलिन का साइड इफेक्ट है। इंसुलिन की एक एक्शन क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, इससे ज्यादा इंसुलिन लेने में आया तो हार्ट अटैक आके डेथ भी हो सकती है, इसलिए इंसुलिन एक सुसाइडल भी ड्रग है, राइट। तो आपको अगर ऐसा लगा कि डायबिटीज पहले और एक उसके 1-2 साल बाद हाइपरटेंशन हुआ तो ये रॉन्ग है, इज आर्टिफिशियल डिसीज। और आपको यहाँ पे हाइपरटेंशन के जो सिम्टम आ रहे हैं ना, उसको एक अलग मैनेजमेंट करने वाला है। हाँ, पहले ऐसा हुआ कि हाइपरटेंशन और बाद में उसको डायबिटीज, तो ये ठीक है, ये नेचुरल साइकोटिक फॉलोड बाय सिम्पथेटिक ट्रेट। लेकिन सिम्पथेटिक के बाद अगर हाइपरटेंशन हो रहा होगा तो वो थोड़ा अलग जा रहा, तो मेडिसिनल साइड इफेक्ट। इसलिए पहले साइकोटिक ट्रीटमेंट ले रहे थे तो बीपी नहीं, साइकोटिक ड्रग खाके बीपी बढ़ चुका है। अब बोलो बट ऑर्गन डिस्टर्ब, ऑर्गेनोपैथी हो गया, और एलोपैथिक में ऑर्गेनोपैथी के लिए तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, आपके पास आर्टिफिशियल है बोल के आप उसको ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन वो साइड इफेक्ट दूर करके ऐसे ऐसे कम कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट आपके लिए टारगेट, अभी इतना हार्ड पड़ा है मैंने, अभी कल परसों को 2 दिन थोड़ा मुश्किल है, सोमवार के दो दिन लगने वाले कैंडिडेट को। यहाँ से अगर इसको आइडेंटिफाई करो, जितने भी हायपरलिपिडेमिक पर्टिक्युलरली पुढच्या 6 महिन्यामध्ये जेवढे पेशंट येतील त्यांना बाजूला घ्यायचं, ओके। ते फार एंगरेज ग्रुप मधले आहेत, 30 ते 45 मध्ये जास्त नाही, 15 जण 2-2 ग्रुप करा, एक पेशंट वर 15 पेशंटवर स्टडी करा 6 महिने। मी सांगतो मला 2027 ते 2026-27 नंतर 2040 पर्यंत तुम्हाला जे WHO टोकन येईल ना, ते बघा त्याच लिमिट लेवल आहे, तुम्ही बरेच काही करू शकता। त्याला डाएट सुद्धा वाचणं जरुरी आहे त्या लोकांसाठी, आणि त्यांची लाईफस्टाईल, मॉडर्न लाईफस्टाईलचा हा एक गोष्ट आहे, त्यांना तर सांगायचं आहे। आणि पर्टिक्युलरली मेडिसिन सिलेक्ट करताना हायपरलिपिडेमियासोबत स्लीप पॅटर्न मॅच व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं, माझं ओपिनियन आहे। हायपरलिपिडेमिया होत असताना स्लीप डिस्टर्ब होतो, ओके। फार महत्त्वाचं सांगितलं तुम्हाला की थॉट्स स्लीप डिस्टर्बन्स वेगळा पॉईंट आहे आणि हायपरलिपिडेमिया स्लीप डिस्टर्बन्स वेगळा पॉईंट आहे। सर्क्युलेशन पाहिजे ते मिळत नाही, सारखं डिस्टर्ब होतं, सर्क्युलेशन फास्ट नसतं। म्हणजे जर मी तर असं तुम्ही त्यांना जनरली कॉलेजमध्ये येऊन स्कूल लागत असेल तरी सुद्धा एकदा लिक्विड असं सगळेच नाही की आपल्यामध्ये आणि आपण काही करत नाही, आपल्या कशाला होतं 100% खूप बरोबर जागेवर बसल्या झोपत नाही, हायपरलिपिडेमिया लेवल काही खात जर नसेल तरी उपवास आहे तरी पण ट्रायग्लिसराईड, कारण का तुम्हाला बाहेरून काही घ्यायची गरज नाही, लिपोप्रोटीन तुमच्या बॉडीमध्ये बनतं, प्रोटीन तुम्ही यूज करता ते लिपिड ब्लडमध्ये, ते लिव्हर फंक्शन आहे म्हणून सांगतो। तुम्ही वाचा फास्टिंगमध्ये लिव्हरच्या फंक्शनमध्ये फिजिओलॉजीमध्ये काय लिहिलं आहे, सुरुवातीला वजन वाढतं फास्टिंग म्हणतात, एकदम तुम्ही डाएट प्लॅन यूज केला तर वजन वाढतं, कारण म्हणून सांगतोय चांगलं करा, पुढचा पाठ